ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार होके इस तरह से हमें सर्विसेज दे रहा है। हर एक आम इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी हर एक चीज ब्लॉकचेन पे आने के लिए सोच रही है। तो आने वाला जो समय है, आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल ओनली ब्लॉकचेन और एआई इंडस्ट्री के हैं। और इसकी जरूरत क्यों है? तो आज हम बोलते हैं यार विश्वास कैसे करें, ये चीज सच है या झूठ है, ये जिसने बताई है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये जिसने लिखी है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कल जाके वो इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। ऐसे ढेर सारे सवाल हमारे मन में आज की तारीख में तैयार है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके कारण ये सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी अपना डेटा पुश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी, और वो जिम्मेदारी वो कभी टाल नहीं सकता। तो अगर इस तरह से अगर चीजें बनी तो हमारी हर एक चीज जो आम इंसान के लिए जरूरी है वो ब्लॉकचेन पे आ सकती है, और ब्लॉकचेन पे आके वो ऑथेंटिकेट हो सकती है। उसे फिर किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी उसको वैलिड करने के लिए। इतनी क्षमता ब्लॉकचेन में है, और वही इंडस्ट्री आज हम भारतवर्ष में लेके चल रहे हैं। हम फर्स्ट मूवर्स है, और पहली मूवमेंट का एडवांटेज हमें 100% मिलेगा। बस आपको करना क्या है, देखो कोई भी नई चीज है, किसी भी नई चीज का पूरी तरह से अभ्यास होना जरूरी है। और आज की हम व्यस्तता की दुनिया में है ना, हम किसी चीज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, किसी चीज पे अभ्यास नहीं कर सकते, किसी चीज को वक्त नहीं दे सकते। क्यों? तो हर एक अपनी रोजी रोटी और पेट पूजा के पीछे भाग रहा है। तो फिर वो वक्त कैसे दे पाएगा? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर एक फ्रैक्शन ओनरशिप वैलिडेशन प्रोग्राम रन किया है, कि जहां पे आम से आम इंसान एक फ्रैक्शन से लेके उसकी आईपीएत के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो फ्रैक्शन बाय करके इस वैलिडेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। जिससे क्या होगा, देखो दोस्तों, सबकी एक आस होती है कि अगर मैं किसी चीज को परचेस कर रहा हूं तो वो चीज किस तरह से रन कर रही है, और ये आगे जाके मेरी लाइफ में किस तरह से फायदा करके देगी, इसके लिए वो बार बार सोचता रहता है, और सोचते सोचते वो उसका अभ्यास करने लगता है। तो हमने भी वही सोच रखी कि जो ऑलरेडी टेक्निकली नॉलेज पर्सन है उसे वैलिडेशन प्रोग्राम में लाके कुछ फायदा नहीं है। क्यों? तो वही आम इंसान, ओनली वही इंसान इसे पुश करता जाएगा, ये चीज आम इंसान तक नहीं पहुंचेगी। और आम इंसान तक अगर सर पहुंचना है तो उसकी ओनरशिप होना जरूरी है। अगर उसकी ओनरशिप होगी तभी जाके वो उसको सीख पाएगा। तो इसी प्रोग्राम के तहत आज एमएसटी ब्लॉकचेन लोगों को सिखाते जा रही है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री किस तरह से काम करेंगे, इसके वैलिडेशन प्रोग्राम क्या है, इसको वैलिडेट करके आप किस तरह से रिवॉर्ड कमा सकते हो, साथ ही साथ में ब्लॉकचेन आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी एआई का जमाना है, ये एआई को अगर ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जाए तो ये कितना बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। ये सारी चीजें एक बाय एक करके हमारे वैलिडेटर्स को और हमारे लोगों को सिखाई जाएगी, और सिखाई जा रही है। जिसके कारण ब्लॉकचेन का नॉलेज और ब्लॉकचेन के प्रति आपके मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और इस चीज को अपनाने में आपको हिचक नहीं होगी। आज मुझे बताते वक्त खुशी होगी कि अपने पास बेहतरीन टीम है। आज अपनी टेक्निकल टीम सबसे बेहतरीन टेक्निकल टीम है, हमारे लीगल टीम भी उतनी बेहतरीन है, हमारी ऑपरेशनल टीम, हमारी मार्केटिंग टीम, सारे लोग अपना अपना काम बेहतरीन से कर रहे हैं। तभी जाके हमने 1 साल सुकून से आगे पुश किया। हर दिन हम डेवलप करते जा रहे हैं, हर दिन खुद को एक एक सेगमेंट में आगे पुश करते जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने और एक चीज अनाउंस करूंगा। आज हमने पहला फोकस ब्लॉकचेन तैयार की, उसके एपीएस तैयार किए, उसके प्रोटोकॉल तैयार किए, वॉलेट तैयार हुआ, सारी चीजें हो गई, पहले साल का काम क्लियर हुआ, वो लॉन्च हो जाएगा। अभी क्या, अभी एमएसटी ब्लॉकचेन अपना पूरा फोकस करेगी फाइनेंस और रिटेल इंडस्ट्री पे। क्योंकि हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे ना,
तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक एक चीज को लेके बेहतर से बेहतर बनना पड़ेगा। और आज मैनेजमेंट ने ये सोच रखी है कि हम अपनी चेन को फाइनेंस और रिटेल की तरफ लेके चलेंगे, जिससे हम लोगों को अच्छा रिटर्न्स, अच्छे रिवॉर्ड्स रिटर्न दे सके, अच्छी फायदेमंद चीजें दे सके, अच्छी इस्तेमाल करने वाली चीजें दे सके। तो ये सारी बातें सोच के आज आने वाले 26 में हम पूरा अपना फोकस फाइनेंस और रिटेल पे रखेंगे। दोस्तों, आपको भी क्या करना है, इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को घर घर तक पहुंचाना है। देखो, कोई काम एमएसटी ब्लॉकचेन को फ्री में नहीं चाहिए। आप इस ब्लॉकचेन के खुद वैलिडेटर बन के खुद ओनरशिप ले रहे हो, यानी इस ब्लॉकचेन के आप खुद ओनर हो, खुद मालिक हो। तो अपने प्रोडक्ट को अपने लोगों तक पहुंचाओ, अपने लोगों तक उसकी मालूमात पहुंचाओ। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आम इंसान हो, कुछ 2-5 रुपए कमाई भी करना चाहते हो और अपना घर गुजारा भी करना चाहते हो, फिर भी एमएसटी ब्लॉकचेन आपको सपोर्ट करेंगी। हमारा वैलिडेशन जो वैलिडेटर प्रोग्राम है, उसमें आप रेफर और अर्न के प्रोग्राम में शामिल होके कुछ चंद पैसे भी कमा सकते हो, टीडीएस कट करके। तो ये भी चीजें हर एक वे से, जिसको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज के हिसाब से, जिसको वैलिडेशन प्रोग्राम में शामिल होना है वैलिडेटर के हिसाब से, जिसको रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में शामिल होना है उसको रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से, जिसको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है वो टेक्नोलॉजी लेके हमारे साथ बैठ सकता है और अपने साथ जुड़ सकता है। आज की इस मीटिंग में मैं ये भी आह्वान करूंगा, अगर किसी भी बंदे को, किसी भी इंस्टीट्यूट को अब ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना है, लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना है, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, एमएसटी का नेटवर्क आपके लिए 24 घंटा खुला है। आप कभी भी एमएसटी मैनेजमेंट को संपर्क करके आपके जो भी दिमाग में आइडियाज है, जो भी आपके दिमाग में प्रोग्राम्स है, उसे लेके एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकते हो, और जिससे आम इंसान की जिंदगी आसान बनाने के लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन उपाय कर सकते हैं। ये दुनिया आने वाले समय में ब्लॉकचेन और एआई की ही होगी, और अगर इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको टिके रहना है तो इस टेक्नोलॉजी को आपको खुद सीखना होगा, अपने परिवार, अपने मित्रजनों को, आजू बाजू वालों को इस टेक्नोलॉजी को सिखाना होगा, तभी जाके आप इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुद को सस्टेन कर पाएंगे। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा, टेक्नोलॉजी इतने स्पीड से बदलेगी और हम इतने पीछे रह जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि बस इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। देखो, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री नई है क्या? ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पिछले 10 साल से चल रही है। पिछले 2 साल से इसमें बूम आया है। क्यों? आज तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को बस एक क्रिप्टो की तरह देखा जाता था, बस एक क्रिप्टो कॉइन की तरह देखा जाता था। हाँ, लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्रिप्टो कॉइन होता है, नहीं होता ऐसे नहीं है, उसके ट्रांजेक्शन के लिए उसका खुद का क्रिप्टो होना जरूरी होता है। लेकिन क्या ब्लॉकचेन बस क्रिप्टो है? तो नहीं। पिछले 2 साल 3 साल से ब्लॉकचेन को एक टेक्नोलॉजी के रूप में, इसके ऊपर बिल्ड किए जाए एप्लीकेशंस के रूप में, इसे एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरेज के रूप में, एक वैलिडेशन के रूप में देखा जा रहा है। आज हम बोलते थे कि सच कौन बताएगा, तो आज हम दावे के साथ बोल सकते कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी चीज बताई गई है वो किसी एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी लेके बताई है, तो इसका मतलब है वो झूठ बोलने के चांसेस एकदम से कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्लॉकचेन बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, रही बात ब्लॉकचेन के ऊपर मिलने वाले रिवॉर्ड्स की, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, दुनिया में जो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन 5 साल तक चली है, उसने टेक्नोलॉजी में लोगों को क्या फायदा करके दिया है, और उनके ब्लॉकचेन के ऊपर जो मिल रहे रिवॉर्ड्स कॉइन्स है, उससे लोगों को कितना फायदा हुआ है। तो अगर
दुनिया की ब्लॉकचेन ये कर सकती है, तो क्या भारत की ब्लॉकचेन, 140 करोड़ लोगों की ब्लॉकचेन ये चीज नहीं कर सकती? और अगर हम इकट्ठा इतने आज ब्लॉकचेन के साथ, एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ 2,18,000 लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम 2,18,000 लोग मिलके ये चीज नहीं कर सकते? बस अपने मन को पूछिए। लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या होगी हमारी कॉइन की वैल्यू? अरे मुझे पूछने की क्या जरूरत है आपको? आप दुनिया की ब्लॉकचेन को खोल के देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि जो सेंट में लॉन्च हुए थे उनको डॉलर में कन्वर्ट होने में कितना वक्त लगा है। और वो सब हमारे यहाँ आके बिजनेस करते हैं। हम तो यहां बने हुए, यहां से लागू हुए, तो हमें $0 से $1 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? बस सोचना है। क्योंकि अच्छी तरह से सोचेंगे, अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, तभी जाके हमारे आंसर का उत्तर, हमारा सवाल का उत्तर हम खुद दे पाएंगे। देखिए, कोई और आपके सवाल का जवाब देगा तो उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? आपके अभ्यास से अगर उस सवाल का जवाब आएगा तो उसका ऑथेंटिकेशन आपको खुद को मालूम होगा। तो ये ढेर सारी चीजें हैं। मैं आज इतना ही बताता जाऊंगा कि एमएसटी परिवार की हर एक व्यक्ति एमएसटी को बेहतरीन करने में लग चुके हैं। और आप सभी को मैं आह्वान करूंगा, एमएसटी के बारे में जानकारी लेके घर घर तक एमएसटी की सही जानकारी पहुंचाए। कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं, कोई भी गलत चीज बतानी नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ, प्रोग्राम के बारे में सिखाओ, ब्लॉकचेन किस तरह से बढ़ रही है इसके बारे में सिखाओ। एमएसटी की जो मैनेजमेंट टीम है, जो टेक्निकल टीम है, लीगल टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो सारे लोग आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए कटिबद्ध है और वो आपको दे के ही जाएंगे। ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। तो आज क्या हुआ है? आज हमारा पूरा देश, आज हर एक स्टेट, हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक गांव खेड़ा ब्लॉकचेन को अपनाने लगा है, ब्लॉकचेन के ऊपर मूव करने लगा है। अभी फिनटेक इवेंट हुआ था मुंबई में, वहां पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने रियल एस्टेट को टोकनाइजेशन करने की बात की। और उन्होंने जो आंकड़े बोले हैं वहां पे कि रियल एस्टेट को टोकनाइजेशन करके ये इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, वो जो स्टडी उन्होंने लोगों के सामने रखा, वो एक सोचने लायक बात है कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर एक प्रोडक्ट टोकनाइजेशन करके आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। और ऐसी हजारों चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर बन सकती है। गवर्नमेंट इसके बारे में अवेयर हो रहा है, गवर्नमेंट इसके बारे में लोगों को बढ़ावा दे रहा है कि आप जाके ऐसे एप्लीकेशंस तैयार करो ब्लॉकचेन के ऊपर जो आम इंसान को, और अभी जो गवर्नमेंट के सिस्टम से आम इंसान की सिस्टम चल रही है उसे बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। और इसका फाउंडेशन रहेगा ब्लॉकचेन, इसका फाउंडेशन रहेगा लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्योंकि कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के सिवा ये पूरा एम्पायर तो खड़ा नहीं हो सकता। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस सपने में एमएसटी ब्लॉकचेन का एक तिनके भर का योगदान लेके हम चलते, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर हम 1% भी अगर हमारा योगदान दे सकेंगे तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, फिर से आह्वान करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, जो दुनिया से बाहर की चीज आती है ना, वो हमें बहुत बेहतरीन लगती है, लेकिन अपनी चीज को अपनाने के लिए है ना, हमें बहुत समय लगता है। तो अपनी चीज के ऊपर ट्रस्ट बनाओ, और ट्रस्ट आप नहीं बनाओगे तो दुनिया कैसे बनाएगी? ट्रस्ट बनेगा अभ्यास से, ट्रस्ट बनेगा इस्तेमाल से, ट्रस्ट बनेगा इसके साथ जुड़ने से, ना कि बाहर बैठने से। तो मैं आह्वान करूंगा आपको, कम से कम एक फ्रैक्शन से ज्यादा आपकी जितनी कैपेसिटी की होगी उतनी से इस वैलिडेशन प्रोग्राम में शामिल होइए, इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाइए,
इस ब्लॉकचेन का अभ्यास कीजिए। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, आम इंसान की लाइफ कैसे बदल सकती है, इसके ऊपर अभ्यास कीजिए। और मैं एक ही बात आज बोलूंगा कि हमारा जो भारत को विकसित भारत बनाने का सपना है, टेक्नोलॉजिकली प्राउड बनाने का जो सपना है, उस सपने को हम साकार करके रहेंगे और हर एक इंसान की जिंदगी इस ब्लॉकचेन को बदल के रख देंगे। ऐसी में आज आपको यहाँ पे मेरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और एमएसटी परिवार की तरफ से गवाही देता हूं। आप सबको एमएसटी के साथ आने के लिए बधाई देता हूं और आज की शाम यही रुकता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जूम मीटिंग में जो कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में आपने जो हमें आज का यह मौका दिया, सुनहरा अवसर दिया, आपके वचन यहाँ पर पढ़े गए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद बोराटे सर, को फाउंडर डायरेक्टर एमएसटी, हम तमाम ग्लोबल, नेशनल, जोनल, रीजनल हेड्स, एवेंजर, स्पाइडर, स्पार्टन की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मार्गदर्शन ऐसा ही आपका हमको मिलता रहे, यह मैं आपसे हमेशा उम्मीद करता रहूंगा। दो लाइनों के साथ में मैं आज के जूम सेशन की समाप्ति की घोषणा करूंगा, लेकिन यह दो लाइनें नहीं, मेरी लिखी चार पंक्तियां हैं। शक्ति है, ये भक्ति है, युक्ति की सशक्ति है, मुक्ति है इस युग की, रत्ती में विभक्ति है। मान लो तुम ठान लो, ज्ञानियों से ज्ञान लो, अत्याधुनिकता का भास है, इस भास में विकास है। धरती मेरी गगन मेरा, विकेंद्रित है अब चमन मेरा, ये युग नहीं अवतार है, जुग जुग जियो एमएसटी उपहार है। जुग जुग जियो एमएसटी एक उपहार है। आज के इस जूम सेशन पर मैं तमाम बैक ऑफिस, फ्रंट डेस्क और मैनेजमेंट टीम को, हम तमाम वैलिडेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए उन सारे पर्सनालिटीज और डेजिग्नेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही आज के इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण की इस जूम मीटिंग को मैं विराम की घोषणा करता हूं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों मैं आपका जूम जॉकी अलविदा कहना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।